तक हमने पिछले भागों में जाना कि सूर्य बताता है मैं कौन हूँ, चंद्रमा बताता है क्या अनुभव करता हूँ, मंगल बताता है कर क्या सकता हूँ, वहीं बुध बताता है कैसे समझता हूँ, और गुरु बताता है क्या जानता हूँ, किस दिशा में देखता हूँ। तो शुक्र बताता है कि मुझे क्या आकर्षित करता है और जीवन में मैं किसे मूल्य देता हूँ। अब इसके उपरांत एक प्रश्न आता है, जो मैं चाहता हूँ क्या उसके लिए मैं समय, मेहनत और जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। यहीं से शनि की शुरुआत होती है। नमस्कार, हीम कॉस्मो में आपका स्वागत है। ज्योतिष में शनि के साथ जो जुड़े हुए मुख्य विषय हैं उनमें कर्म, समय, अनुशासन, मेहनत, धैर्य, जिम्मेदारी, देरी, सीमाएं, संघर्ष आदि हैं। आपको इन्हें अलग अलग नहीं याद करना। इन सब के पीछे जो छिपा हुआ शनि का एक मूल सिद्धांत है उसे समझना है, क्योंकि उसे समझते ही ये सब अपने आप याद हो जाएंगे। शनि का जो मूल सिद्धांत है वह बताता है जो चीज समय, मेहनत और जिम्मेदारी से बनती है उसे शनि नियंत्रित करता है। अगर हम बात करते हैं शनि और समय की, तो ज्योतिष में शनि सबसे पहले हमें समय की वास्तविकता समझाता है। कुछ चीजें तो जीवन में तुरंत मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए समय चाहिए, अनुभव चाहिए और निरंतर जीवन में प्रयास चाहिए। शनि यही बताता है कि हर परिणाम तुरंत नहीं मिलता जीवन में। इसीलिए शनि का संबंध डिले यानी कि देरी से भी है। लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है ना, डिले इज नॉट डिनायल, ये भी लागू है शनि के लिए। यानी देरी तो हो सकती है पर वो मिलेगा भी अवश्य। कई बारी शनि परिणाम को रोकता नहीं, बल्कि उसे समय के साथ और पकने देता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि और कर्म की। ज्योतिष में शनि का संबंध सीधा कर्म से है। यहाँ कर्म का अर्थ केवल पिछले जन्मों की सजा मान लेना नहीं है। व्यवहारिक ज्योतिष में शनि ग्रह दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और कहाँ परिणाम के लिए टिके रहना पड़ता है। इसीलिए शनि हमें उस क्षेत्र से भागने नहीं देता जहां हमारी जिम्मेदारी बनती है। इससे ही शनि और कर्म का संबंध बनता है। अब बात करते हैं शनि और अनुशासन की। तो याद रखिए, इच्छा होना आसान है जीवन में, लेकिन उसे पूरा करने के लिए रोज काम करना बहुत कठिन है। शनि कहता है क्या तुम तब भी काम करोगे जब परिणाम ना दिखाई दे जीवन में। यही तो अनुशासन है। इसीलिए शनि का संबंध रूटीन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस यानी कि धैर्य आदि से है। अब बात करते हैं शनि की और सीमाओं की। तो शनि हमें यह बताता है कि हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे समय भी सीमित है, संसाधन भी सीमित है, और को और शरीर की क्षमता भी सीमित है। हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं हो सकती। शनि इन सीमाओं को सामने लाता है जीवन में और हमें इन्हीं सीमाओं के भीतर काम करना सिखाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि और वास्तविकता की। तो गुरु हमें संभावनाएं दिखाता है, हमने पिछले भागों में जाना, और शुक्र हमें इच्छाएं देता है। लेकिन शनि बताता है वास्तव में तुम्हारे पास क्या है। यही कारण है कि शनि हमें कल्पना से निकालकर ग्राउंड रियलिटी पे लेके आता है। कहता है जो टिकाऊ है वही समय की परीक्षा से बचता है। बात करते हैं शनि और श्रम की। शनि का संबंध ज्योतिष में विशेष रूप से श्रम से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, सेवा से और मेहनत से किया जाता है। क्यों? क्योंकि शनि उस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहां परिणाम के लिए लगातार काम करना पड़ता हो। इसीलिए किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता और लंबे समय का पेशेवर धैर्य समझने के लिए
शनि बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। अब हम आगे बढ़कर बात करेंगे शनि और स्थिरता की। शनि केवल रोकता नहीं है, वह चीजों को स्थिर भी करता है। जो चीज शनि की परीक्षा से निकलती है उसमें अक्सर स्थिरता और मजबूती आ जाती है जीवन में। इसीलिए शनि को केवल कठिनाई का ग्रह समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है ज्योतिष में। शनि चीजों को धीमा करता है ताकि उनमें मजबूती आ सके और उनमें टिकाव आ सके जीवन में। अब हम शनि की राशियों की बात करते हैं। ज्योतिष में शनि की अपनी दो राशियां हैं, मकर और कुंभ, यानी कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। मकर में शनि का संबंध जो दिखाई देता है वह व्यवस्था से, जिम्मेदारी से, कर्म से और उपलब्धि से दिखाई देता है। तो वहीं कुंभ राशि में शनि की प्रकृति समाज, व्यवस्था, समूह और सिद्धांत में दिखाई देती है। वैदिक ज्योतिष में शनि की उच्च राशि तुला मानी गई है, यानी कि लिब्रा, और नीच राशि मेष मानी गई है, यानी कि एरीज। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कि राशि और भाव बदलने पर शनि इन विषयों को किस तरह जीवन में व्यक्त करता है। बात करें अगर मकर राशि में शनि की, तो मकर शनि की अपनी राशि है। यहाँ शनि की प्रकृति जिम्मेदारी, व्यवस्था, मेहनत, लक्ष्य, अनुशासन और करियर आदि में दिखाई देती है। व्यक्ति को काम में व्यवस्थित करके परिणाम तक पहुंचाने की क्षमता देता है ऐसा शनि। यहाँ सफलता अक्सर अचानक नहीं आती, बल्कि निरंतर लगातार प्रयास से बनती हो। वहीं अगर बात करें कुंभ राशि में शनि की, तो व्यक्तिगत उपलब्धि से आगे जाकर समाज, समूह, व्यवस्था को दिखाता है ऐसा शनि। ऐसा शनि व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था, बड़े संगठनों और नेटवर्क आदि से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं और ज्योतिष में तुला राशि, जो कि शनि की उच्च राशि है, उसकी बात करते हैं। तुला संतुलन और न्याय से जुड़ी हुई राशि है और शनि यहाँ अपनी व्यवस्था, अनुशासन और निष्पक्षता को शक्ति के साथ व्यक्त करता है। इसीलिए उच्च शनि में न्यायबोध, पेशेंस, जिम्मेदारी और संतुलन आदि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दिखते हैं। वहीं अगर बात करें मेष राशि के शनि की, तो ये शनि की नीच राशि है। इसमें मेष की प्रकृति तेज, तत्काल और एक्शन ओरिएंटेड होती है, जबकि यहाँ शनि चाहता है मैं धैर्य और क्रम। इसीलिए यहाँ दोनों प्रकृतियों में टकराव महसूस होता है। व्यक्ति के लिए धैर्य, प्रतीक्षा चुनौती बन जाते हैं जीवन की। लेकिन केवल नीच शनि देखकर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, तो उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 12 भावों में शनि की उपस्थिति की। शनि जिस भाव में बैठता है वहाँ व्यक्ति को अक्सर समय, मेहनत, जिम्मेदारी और धैर्य के माध्यम से विकसित करता है। और यही कारण है शनि के भाव को केवल कष्ट का भाव मानना सही नहीं है जीवन में। बहुत सारे विद्यार्थी ज्योतिष में किसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए प्रथम भाव में अगर शनि है, तो शनि यहाँ सीधे व्यक्तित्व को, शरीर को, व्यवहार को, इन सब को प्रभावित करता है। व्यक्ति गंभीर, जिम्मेदार और प्रैक्टिकल होता है। ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास अक्सर समय के साथ बहुत मजबूत होता जाता है। अगर बात करें दूसरे भाव में शनि की, तो धन, परिवार, वाहन से जुड़ता है यहाँ पर शनि। यहाँ जीवन में धन के मामले स्लो हो जाते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में। वाणी गंभीर या कम बोलने वाली भी हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। अगर बात करें तीसरे भाव में शनि की, तो यहाँ शनि प्रयास, साहस, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आता है। शुरुआत धीमी हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, लेकिन लगातार प्रयास से स्किल्स जो हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। यह प्लेसमेंट परसिस्टेंस को बढ़ावा देता है जीवन में।
अगर बात करें चौथे भाव में शनि की, तो यहाँ शनि घर, माता, संपत्ति और शिक्षा के क्षेत्र में जिम्मेदारी ला सकता है व्यक्ति के। घर या संपत्ति से जुड़े विषयों में देरी हो सकती है, लेकिन समय के साथ बहुत मजबूती आती है। अगर बात करें पंचम भाव में शनि की, तो यहाँ शनि शिक्षा, बुद्धि, क्रिएटिविटी और प्रेम, संतान आदि से जुड़ता है। इन विषयों को बहुत गंभीर बना देता है व्यक्ति के जीवन में। ऐसा व्यक्ति बातों की गहराई तक जाने वाला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब छठे भाव में शनि की बात करते हैं। यह शनि के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ शनि सेवा, नौकरी, मेहनत जैसे विषयों से जुड़ता है। लगातार काम करने और कठिन परिस्थितियों को सहने की क्षमता देता है व्यक्ति को ऐसा शनि। आगे बढ़ते हैं और सप्तम भाव में शनि की बात करते हैं। यहाँ शनि विवाह और पार्टनरशिप में जिम्मेदारी लाता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह में डिले संभव है, यानी कि देरी होना संभव होता है। लेकिन रिलेशनशिप में कमिटमेंट और स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति की। अगर अष्टम भाव में शनि है, ऐसा शनि गहरे परिवर्तन, विरासत और शोध से जोड़ता है व्यक्ति को। व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को लंबे समय तक संभालने की क्षमता विकसित कर सकता है अपने अंदर। नवम भाव में शनि की उपस्थिति धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा और भाग्य के विषयों को गंभीर बनाती है जीवन में। व्यक्ति अपने विश्वासों को आसानी से स्वीकार करने की बजाय अनुभव और समय के माध्यम से विकसित करता है। अब बात करते हैं 10वें भाव में शनि की। यह प्लेसमेंट शनि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ शनि सीधे करियर पे, प्रोफेशन पे और रेस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करता हो। व्यक्ति को करियर में धीरे धीरे ऊपर बढ़ना पड़ता हो, लेकिन जीवन में निरंतर प्रयास से बहुत मजबूत प्रोफेशनल पोजीशन बनती है इंसान की। अगर 11वें भाव में शनि की बात करें, तो यहाँ शनि इनकम, गेन्स, नेटवर्किंग से जोड़ता है। लाभ जीवन में धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग से जीवन में दृढ़ता की संभावना बढ़ जाती है। अगर बात करें 12वें भाव के शनि की, तो ऐसा शनि इंसान को विदेश में संबंध देता है, एकांतवास देता है, निद्रा, स्वप्न आदि चीज़ों से जोड़ता है। व्यक्ति को अकेलेपन या सीमाओं से संबंधित अनुभवों के माध्यम से डिसिप्लिन सीखना पड़ता है जीवन में। अभी हमने शनि को 12 भावों में जाना है। अब शनि जिस भाव में बैठा है उसे कैसे समझें। शनि जिस भाव में बैठता है, वहाँ केवल यह ना देखें कि क्या परेशानी होगी, बल्कि यह देखें कि इस क्षेत्र में मुझे और क्या सीखना है, किस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है और किस परिणाम के लिए जीवन में समय देना पड़ेगा। यही शनि को समझने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप मुझसे पूछें कि शनि को याद करने का सरल सा सूत्र बताओ, तो मैं आपको कहूँगा सर्वप्रथम राशि देखें जिसमें शनि है, क्योंकि शनि किस तरीके से काम करेगा वो राशि बताएगी। फिर भाव देखें, शनि कहाँ की जिम्मेदारी लेगा ये भाव बताएगा। फिर शनि के जो 2 अपने भाव हैं उनको देखें, यानी कि स्वामित्व, क्योंकि ये बताएंगे कि जीवन में कौन से जीवन क्षेत्र और साथ में जुड़े होंगे। फिर उसके बाद ग्रहों का संबंध देखें शनि से, शनि की कार्यशैली पर किसका प्रभाव है ये यहाँ से पता चलेगा। तदुपरांत समय देखें, यानी परिणाम कितनी जल्दी या धीरे विकसित होंगे। यह समय की बात दशा और गोचर से पता चलेगी। अब तक जो आज के पाठ से हमने समझा, वो पहली बात शनि का मूल स्वरूप समझा और दूसरी बात शनि किस राशि और भाव में है ये समझा। लेकिन अब प्रश्न यह खड़ा होता है, कुंडली में शनि को वास्तव में पढ़े कैसे। तो सबसे पहले शनि की राशि देखें। राशि बताएगी शनि अपनी जिम्मेदारी और अनुशासन की शक्ति को किस तरीके से व्यक्त कर रहा है। उदाहरण के लिए अगर मकर राशि है
तो व्यवस्था और लक्ष्य से व्यक्त करेगा। वहीं अगर कुंभ राशि है तो सिस्टम और सोसाइटी से व्यक्त करेगा। वहीं अगर तुला राशि है तो संतुलन और न्याय से व्यक्त करेगा। और अगर मेष राशि है तो क्रिया और धैर्य के बीच संघर्ष से व्यक्त करे। इसीलिए शनि को देखकर पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि शनि किस राशि में है और वह राशि शनि की प्रकृति को कैसे व्यक्त करती है। फिर उसके उपरांत देखें शनि किस भाव में है। शनि की मेहनत और जिम्मेदारी जीवन के किस क्षेत्र में इंसान को लगा रही है। उदाहरण के लिए अगर दूसरा भाव है तो धन और परिवार में लगा रही होगी। अगर छठा भाव है तो नौकरी, सेवा, संघर्ष में लगा रही होगी। वहीं सप्तम भाव है तो विवाह, पार्टनरशिप में हो सकता है। और 10वां भाव है तो करियर में, रेस्पॉन्सिबिलिटी में हो सकता है। 11वां भाव है तो इनकम और नेटवर्क आदि हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं राशि बताती है कैसे और भाव बताते हैं कहाँ। आगे बढ़ते हैं। और शनि किन भावों का स्वामी है यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ज्योतिष में। शनि केवल जिस भाव में बैठा है सिर्फ उसका परिणाम नहीं देता, वह जिन भावों का स्वामी है उन क्षेत्रों को भी अपने साथ जोड़कर परिणाम में चलता है। इसीलिए साथ में यह भी देखें राशि और भाव के कि शनि किन जीवन क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहा है यहाँ बैठकर। यहीं से शनि का फल व्यक्ति विशेष के अनुसार बदल जाता है। अब बात करते हैं ज्योतिष में शनि की विशेष दृष्टियों की, जो कि तीसरी, 7वीं और 10वीं होती है। शनि को पढ़ते समय केवल उसका बैठा हुआ भाव नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए शनि जिस भाव में बैठा है वहां से बैठकर किन किन भावों पर दृष्टि डाल रहा है। शनि जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से तीसरे भाव पर डालेगा दृष्टि, और फिर शनि जिस भाव में बैठा होगा उससे 7वें पे डालेगा, और अंत में शनि जिस भाव से बैठा होगा उससे 10वें भाव पर डालेगा। इन भावों में शनि के समय, जिम्मेदारी और अनुशासन जैसे विषय विशेषकर सक्रिय हो जाते हैं जीवन में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि और करियर की। करियर में शनि का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ज्योतिष में, विशेषकर जब शनि का संबंध 10म भाव से, दशमेश से, या छठे भाव से या एकादश भाव से हो जाता है। शनि व्यक्ति को ऐसे कामों में जोड़ सकता है जहां डिसिप्लिन, लेबर, अनुशासन, मेहनत, ये सब विषय जुड़ते हों। शनि की प्रकृति अक्सर धीरे लेकिन टिकाऊ परिणाम देती है जीवन में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ज्योतिष में शनि किस ग्रह के प्रभाव में है, क्योंकि यह जानना भी बहुत जरूरी है ज्योतिष में। जैसे कि अगर शनि के साथ सूर्य संबंध बनाता है आपकी पत्रिका में, तो यहाँ अधिकार और अनुशासन के बीच तनाव या गंभीरता दिखाई देती है जीवन में। व्यक्ति को अधिकार या करियर की जिम्मेदारी से जुड़े अनुभवों के माध्यम से मैच्योरिटी मिलती है जीवन में। वहीं अगर बात करें चंद्रमा और शनि की, तो यहाँ मन और जिम्मेदारी का संबंध बनता है। व्यक्ति भावनाओं को नियंत्रित रखने वाला या गंभीर हो सकता है। बात करें मंगल और शनि की, तो यह ऊर्जा और अनुशासन का संबंध दिखाती हो। सही स्थिति में लंबे समय तक मेहनत करने की क्षमता देती है इंसान को, लेकिन असंतुलन में फ्रस्ट्रेशन और दबाव भी बढ़ता है जीवन में। अगर बात करें बुध और शनि की, तो यहाँ बुद्धि और संरचना का संबंध बनता है। योजना और गणना में उपयोगी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अब बात करें गुरु और शनि की, तो यह ज्ञान और वास्तविकता का संबंध बनता हो। व्यक्ति आदर्शों को व्यवहारिक संरचना देने की कोशिश करता है जीवन में। आगे शनि और शुक्र की बात करें, तो यहाँ देखने को मिलता है सुख और जिम्मेदारी का संबंध। ऐसा व्यक्ति संबंधों में प्रतिबद्धता, धैर्य, इन सब विषयों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। अब हमने ग्रहों के संबंध को जाना जो प्रभाव डालते हैं शनि की प्रकृति पर।
अब बात करते हैं 7.5 की। तो 7.5 को केवल 7.5 साल का कष्ट कह देना सही नहीं है ज्योतिष में। यह है शनि के चंद्र राशि के आसपास से गुजरने का एक विशेष गोचर अवधि है। इस समय अवधि में शनि पहले चंद्र राशि से 12वीं राशि में 2.5 साल गुजारता है, फिर चंद्र राशि में 2.5 साल गुजारता है, और आखिर में चंद्र राशि से दूसरी राशि में 2.5 साल गुजारता हो। इस अवधि में जीवन के अंदर जिम्मेदारी, मानसिक दबाव, संरचना और वास्तविकता आदि जैसे विषय बहुत अधिक प्रमुख हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और शनि को पढ़ने का पूरा जो क्रम है उसे सिलसिलेवार बहुत ही सिंपल तरीके से याद करते हैं। सबसे पहले ये देखें स्टेप 1 में कि शनि किस राशि में है, यह बताएगी शनि कैसे काम करेगा जीवन में। स्टेप 2 में देखें शनि कौन से भाव में है आपकी पत्रिका, तो यह बताएगा शनि कहाँ जिम्मेदारी दे रहा है। फिर स्टेप 3 में आप स्वामित्व देखें, शनि कौन कौन से भावों का स्वामी है, ये बताएंगे कि जीवन में कौन से क्षेत्र साथ में जुड़े हैं। फिर उसके बाद स्टेप 4 दृष्टि देखें, तो इससे पता चलेगा शनि किन भावों पर अपना प्रभाव छोड़ रहा हो। तदुपरांत स्टेप 5 में ग्रहों का संबंध देखें, यानी कि शनि की प्रकृति पे किसका प्रभाव पड़ रहा है। और स्टेप 6 में बल देखें, शनि कितनी शक्ति के साथ अपने फल देने में सक्षम है। 7वें स्टेप में दशा आएगी जो बताएगी कब शनि का विषय सक्रिय होगा जीवन में। और 8वां स्टेप गोचर होता है, वो बताएगा कि वर्तमान समय में कौन सा क्षेत्र आपके जीवन में सक्रिय है। इस फ्रेमवर्क को याद करने से आप अपनी पत्रिका में शनि के परिणामों को बहुत सरलता से देख और समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शनि को एक सूत्र में समझने का प्रयास करते हैं। तो शनि वह ग्रह है जो इच्छा को समय की कसौटी पर रखता है। यह पूछता है क्या तुम इंतजार कर सकते हो, क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो, क्या तुम बिना तुरंत परिणाम के काम कर सकते हो, क्या तुम किसी चीज को इतना मजबूत बना सकते हो कि वह समय की परीक्षा में भी पास हो सके। इसीलिए शनि कहता है कितने टिक सकते हो जीवन में। और इन्हीं बातों से शनि केवल कष्ट देने वाला ग्रह नहीं रहता, बल्कि जीवन में वो सिद्धांत बन जाता है जिसके जरिए आप जीवन के परिणाम सरलता से समझ सकते हैं। अब तक हमने जाना सूर्य बताता है मैं कौन हूँ, चंद्रमा बताता है क्या अनुभव कर सकता हूँ, मंगल बताता है क्या करता हूँ, वहीं बुध बताता है कैसे समझता हूँ, गुरु बताता है क्या जानता हूँ, वहीं शुक्र बताता है किसे मूल्य देता हूँ, और अब शनि ने बताया किसके लिए टिकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। जिस चीज की अभी कमी है जीवन में उसी की चाह सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्यों कुछ इच्छाएं पूरी होने के बाद भी खत्म नहीं होती हैं? क्यों व्यक्ति बार बार एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहता है? यहीं से शुरुआत होती है राहु ग्रह की, जो जीवन में इच्छा, महत्वाकांक्षा और असंतोष को दर्शाता है। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से प्रारंभ होता है। नमस्कार।